हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज मैं आपके सामने एक छोटा सा मैसेज लेकर आया हूँ प्रभु यीशु मसीह का। मैं चाहता हूँ वो वचन आप सब सुने और आई होप कि उस वचन के बाद एक अपने आप को एक नया आप समझेंगे, अपने आप को यीशु में क्या है आप वो समझेंगे। हालेलुया। मैं चाहता हूँ कि अपनी आंखें बंद करें। इस मैसेज को शुरुआत करने से पहले अपनी आंखें बंद करें, हम सब दुआ करें खुदावन से एक मन होकर, एक आत्मा में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जितने भी ये मैसेज को, इस संदेश को सुन रहे प्रभु, उनके जीवन बदल जाए प्रभु, उनका मन बदल जाए परमेश्वर। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा आप मेरी और इन सब की, जो प्रभु ये मैसेज देख रहे हैं, आप इन सब की अगुवाई करें खुदावन। प्रभु ये मैसेज को देखे और उनका जीवन परिवर्तित हो जाए प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, पवित्र आत्मा आप प्रकाशन दें और आप बात करें खुदावन। आप ही ने कहा खुदावन कि आप हमें बोलने के लिए शब्द दोगे। प्रभु आप बात करें, लोगों के हृदय खुल जाए, लोगों के मन खुल जाए यीशु मसीह। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। हम निकालेंगे मरकुस की पुस्तक, उसके 6वें अध्याय में मैं वचन 1 से आपके लिए 6 तक जरूर पढ़ूंगा और मैं पढ़ता हूं। वहां से निकलकर वह अपने देश में आया और उसके चेले भी उसके पीछे गए। सबत के दिन वह आराधनालय में उपदेश करने लगा और बहुत से लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे, इसको ये बातें कहाँ से आ गई? यह कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया? कैसे सामर्थ के काम इसके हाथों से प्रकट होती है? क्या वह वही बढ़ई नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब, योसेस, यहूदा और समोन का भाई है? क्या उसकी बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। यीशु ने उनसे कहा, भविष्यवक्ता का अपने देश, अपने कुटुंब, अपने घर को छोड़ कहीं भी निरादर नहीं होता है। वो वहाँ कोई सामर्थ का काम न कर सका, केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया और उससे उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ और वो चारों ओर के गांव में उपदेश करता फिरा। हालेलुया। आप यहाँ पर एक चीज समझ रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब आराधनालय में गए, वो वहां पर उपदेश दे रहे थे। जैसे वो सभी लोगों को उपदेश करते थे, गांव गांव, नगर नगर, देश देश में जाकर वो प्रभु के वचन को वो फैला रहे थे। लेकिन वहां पर कुछ लोग ऐसे थे जो यीशु मसीह को उसकी आइडेंटिटी, उसकी पहचान बताने लग गए और उन्होंने उससे कहा कि ये कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया? ये कैसे सामर्थ के काम है जो इसके हाथों से प्रकट होते? क्या वह वही बढ़े ही नहीं जो मरियम का पुत्र, याकूब, योसेस, यहूदा और समोन का भाई? हालेलुया। देखिए यीशु मसीह की इधर आइडेंटिटी कैसे बताने लग गए। एक वो परिवार जो यहूदा के देश में, यहूदी के देश में, जो बैतलहम गांव में रहते थे, जो नगर में रहते थे, जो इजराइल में रहते थे, यरूशलेम में रहते थे, तो वहां पर देखो यीशु मसीह की वो कैसे आइडेंटिटी को बता रहे हैं। क्या वो वही बढ़ई नहीं, वो वही कारपेंटर नहीं जो वो काम कर रहा है? हालेलुया। वो उसके आश्चर्य काम को ध्यान नहीं दे रहा, वो उनके ज्ञान की बातों पर, प्रभु जो पिता के राज्य की बातों को फैला रहा था, वो उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे, बल्कि वो उसके आइडेंटिटी को देख रहे थे, उसकी पहचान को देख रहे थे। ये ऐसा क्यों कह रहा है? इसके पास ये पावर कहां से आई? इसके पास ये नॉलेज कहां से आया? ये वही बढ़ई का बेटा नहीं, वही लकड़ी घिसने वाले का बेटा नहीं, वो मरियम का बेटा नहीं, वो उनके भाई जो बता रहा, यहाँ पे लिखा हुआ याकूब, योसेस, यहूदा और समोन का जो भाई, उसके चारों भाई की वो आइडेंटिटी बताने लग गए। हालेलुया। और कह रहा है, क्या उसकी बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। वो उसकी बहनों को जानते थे, वो उसके भाइयों को जानते थे, वे उसकी माँ को जानते थे, उसके पिता को, सबको जानते थे, लेकिन वो यीशु को नहीं जानते थे सही तरीके से। हालेलुया। गलत आइडेंटिटी उसको बता रहे थे, उसको दिखा रहे थे, देख तू क्या है। लेकिन यीशु मसीह का फोकस एकदम स्ट्रेट था। वो पिता की ओर देखते थे। यीशु को मालूम था मैं कौन हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं स्वयं परमेश्वर हूं। उन्हें यह बात पता थी, लेकिन लोग उसको गलत आइडेंटिटी बता रहे थे, लोग उसको एक गलत डायरेक्शन बता रहे थे। हालेलुया।
मेरा कहने का यह मतलब है यहाँ पर मैं आपको यह समझाना चाहता हूं, अगर आप प्रभु में कुछ अच्छा काम कर रहे हो, आप प्रभु में कुछ बड़ा काम कर रहे हैं, तो लोग आपकी आइडेंटिटी बताते हैं, अरे वो वही था ना, वही पापी, ये वही था ना जो दारू पीता था, ये वही था ना जो चोरी करता था, ये वही था ना जो गलत काम करता था। अगर आज आप अच्छा काम कर रहे हो, अगर कोई आप पर उंगली उठा रहा है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आज आप प्रभु पर विश्वास कर रहे हो और लोग कह रहे हैं वही वो हिंदू का बेटा नहीं, वही वो पंडित का बेटा नहीं, वही वो मौलवी का बेटा नहीं, वही ये जैन का बेटा नहीं, वही वो किसी और धर्म का बेटा नहीं, आज आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारे प्रभु के साथ पहले ही हो चुका है। वहां पर प्रभु के आइडेंटिटी बता रहे थे, क्या तू उसका बेटा नहीं, क्या तू उसका भाई नहीं, क्या ये तेरी बहनें ये नहीं। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आज आपको एक नया आंखें प्रभु से मांगना है और हर मुश्किल में केवल पिता को देखना है, अपने विश्वास को नहीं खोना है। अगर आपके परिवार में आपकी आइडेंटिटी अगर ऐसी है, तो याद रखना परमेश्वर कभी बड़ा काम नहीं कर पाएगा। अगर आपके फैमिली, अगर आप किसी भाई को, अगर किसी पास्टर को, किसी प्रॉफिट को, किसी दास को, किसी ऐसे जो मसीह पर, जो यीशु पर विश्वास करता है, अगर आप ऐसे उंगली उठाते हैं, तो आप याद रखना आपके जीवन में कभी बड़ा काम नहीं हो पाएगा। हालेलुया। प्रभु ने कहा, अगर कोई मेरे नाम से इस छोटे में से किसी को ग्रहण करेगा, वो मुझे ग्रहण करेगा। लेकिन वो लोग उसे ग्रहण नहीं, बल्कि लोग उसको बता रहे कि तू हमारे लिए ग्रहण है, तू हमारे लिए वो चीज है जो तू ऑलरेडी वहां पर है, बढ़ी है, तू कारपेंटर है, तू ये है, तू वो है। हालेलुया। इस लॉकडाउन में बहुत सारे पास्टर्स काम कर रहे हैं, बहुत सारे प्रभु के लोग अनाज बांट रहे हैं, चीजें बांट रहे हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं। लोग अभी भी ताजुब, अरे ये तो क्रिश्चियन धर्म वाले कर रहे हैं, ये वही है, ये वही है। आपको ऐसे नहीं सोचना। इन दिनों में देख रहा हूं यूट्यूब पर, फेसबुक पर बहुत जगह पर लोग बताते हैं, अरे ये पास्टर पैसों के बारे में सिखाता है, वो पास्टर पैसों के बारे में सिखाता है, ये करता है, वो करता है, ये झूठा प्रॉफिट है, वो झूठा नबी, ये झूठा ये है। हम कौन होते हैं उनको उनकी आइडेंटिटी बताने वाला? हम कौन होते हैं हम उनकी पहचान बताने वाला? क्या परमेश्वर ने हमें बुद्धि नहीं दी है? क्या उनका परमेश्वर न्याय नहीं करेगा? हमारे शब्दों के द्वारा हम पापी हो रहे, हमारे शब्दों के द्वारा हम दोषी हो रहे हैं। इस मैसेज के द्वारा मैं सबसे पहले एक बात सिखाना चाहता हूं, आप किसी भी पास्टर, किसी भी दास, किसी के बारे में आप कुछ ना कहें जो प्रभु में अच्छा कर रहे हैं, जो सच्चे हैं, जो सही तरीके से प्रभु की सेवा कर रहे हैं। उन्हें प्रभु ने ठहराया है आपको, आपके प्रॉब्लम में, आपके समय, आपके संकट के समय में वो आपके लिए कुछ करे। आपको उंगली नहीं बल्कि उनके लिए प्रार्थना करना है। हालेलुया। जो सही तरीके से परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। कैसे यीशु यहां पर सही काम कर रहा था, लोग उसकी गलत आइडेंटिटी बता रहे थे, क्या तू बढ़ई का बेटा नहीं, क्या तू उसका बेटा नहीं, क्या तेरी बहनें ये नहीं, क्या तू वो नहीं। उसके काम, उसको छोटा काम बता रहे थे। वो कारपेंटर था, वो लकड़ी काटता था, वो कुर्सियां बनाता था। हालेलुया। आपको किसी को ऐसा नहीं कहना है। अगर आप चाहते हो परमेश्वर आपके परिवार में, आपके घर में बड़ा काम करे, कुछ बड़ा चमत्कार करे, तो आपको हर एक छोटे प्रभु के दास पर, चाहे वो कोई भी आपके लिए प्रार्थना करे, आपको उसकी प्रार्थना पे भरोसा करना है। आपको जो भी वचन दे, उस वचन को रेमा वर्ड लेके, एक जीवित वचन लेके आपको ग्रहण करके उस पर विश्वास करना है। मेरे प्रियो, समय बहुत कम है। हम एक दूसरे की बुराइयों में, हम एक दूसरे की आइडेंटिटी के पीछे छुपी पड़े हैं, हम उसमें लगे पड़े हैं। हमें उससे बाहर आना है, तभी परमेश्वर हमें ग्रहण करेगा। यहां पर लिखा हुआ है, बहुत सकता अपने देश, अपने कुटुंब में, अपने घर को छोड़ कहीं भी निरादर नहीं होता है। वो वहां कोई सामर्थ का काम ना कर सका, केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उसे चंगा किया। थोड़ा सा। आप चाहते हो परमेश्वर आपके बिजनेस को बढ़ाए, आप चाहते हो परमेश्वर आपकी गरीबी को, आपके श्राप को मिटाए, आप चाहते हो परमेश्वर आपके घर में उद्धार दे, चाहते हो आपकी परमेश्वर मेरे जीवन में बड़े बड़े काम करे, आप चाहते हो मेरा परिवार बचाया जाए, मेरे लोग आत्मिक बने, लोग प्रभु को खोजे, लोग प्रभु में आए। हालेलुया।
पुराने मसीह आज पुराने जो मसीह में हैं, जो पुराने भाई बहन जो लोग हैं, आज वो उंगलियां उठाने में पीछे नहीं हटते। मेरे प्रियो, आज आपको ये उंगलियां नहीं उठाना है। आप चाहते परमेश्वर आपके जीवन में कुछ बड़ा करे, तो आपको उनके साथ सदा खड़ा रहना है। उन लोगों के लिए जो आपके लिए प्रार्थना करते हैं, उन लोगों के लिए जो आपके लिए बहुत मेहनत परिश्रम करते हैं। हालेलुया। आपको किसी के लिए कुछ नहीं कहना। आप चाहते परमेश्वर आपके घर में बड़ा काम करे, तो आपको किसी के लिए कुछ नहीं करना, अपने मुंह को बंद रखना है। आपको उनकी आइडेंटिटी बताने की जरूरत नहीं है। प्रभु कहता है अगर कोई मनुष्य अपराध में पकड़ा जाए तो उसे छुपा लो। हालेलुया। जैसे पिता ने तुम्हारे अपराधों को क्षमा किया है, वैसे तुम भी उनके अपराधों को क्षमा करो। और वहां से तुम वहां पर फंसे भी मत रहो। मैं कहता हूं वहां पर फंसे भी मत रहो, वहां से तुम निकलो और परमेश्वर से वचन मांगो। आप बाइबल पढ़ो, आप प्रार्थना करो, आप प्रभु से कहो, प्रभु पवित्र आत्मा आप मुझे सिखाइए, मुझे चलाइए, मुझे सही लोगों से मिलवाइए, मुझे मेरी सही आइडेंटिटी बताइए, मुझे मेरी सही पहचान बताइए। क्योंकि यीशु मसीह अपनी सही पहचान बता दिया यहां पर एक छोटे से वर्ड में, भविष्यवक्ता। हालेलुया। मेरा प्रभु यीशु मसीह भविष्यवक्ता है, मेरा यीशु मसीह सेवियर है, मेरा यीशु मसीह महाप्रेरित है, वो महायाजक है। हर एक जगह पर प्रभु यीशु मसीह अपनी आइडेंटिटी बताते चले गए। हालेलुया। आप अपनी सही आइडेंटिटी चाहते हो तो परमेश्वर पर विश्वास करो और उसके सामर्थ के कामों पर, उसके वचन पर विश्वास करो। जिस इस वीडियो को, इस मैसेज को जो आज पहली बार सुन रहा है, वो मैं उनसे कहता हूं, एक सही आइडेंटिटी अगर कोई आपको देगा तो वो प्रभु यीशु मसीह ही देगा। जब शमूएल गया एक राजा का अभिषेक करने के लिए, जब प्रभु ने कहा जा ईशे की बेटे को जो मैं उसके राजा के लिए चुन लिया हूं, जा उसका अभिषेक कर। ईशे ने क्या किया? दाऊद के पिता ने एक एक करके अपने सारे बेटों को ले आया। उन्होंने सारे बेटों को क्या किया? प्रभु ने रिजेक्ट किया। बोला नहीं ये मेरा बेटा नहीं है, नहीं ये राजा नहीं बनेगा, नहीं ये राजा नहीं बनेगा। देखो एक पिता, एक फैमिली में एक बाप अपने बेटों को कैसा आइडेंटिटी बता रहा उन्हें अभिषेक करने के लिए, नहीं ये मेरा बेटा, ये मेरा बेटा। उस बेटे को वो भूल गया जिसको परमेश्वर ने रखा था। एक फादर, एक पिता अपने बच्चों की आइडेंटिटी देखो कैसे बता रहा है। वो आज वही इजराइल देश में प्रभु को आइडेंटिटी लोग कैसे देखो बता रहे हैं। और वही चीज हमारे आज परिवार में, हमारे घर में, हमारे नगर में, हमारे मोहल्ले में हमारे साथ होता है। अरे वही है वो, यही है वो जो यहां पे दिन भर घूमता रहता है। हालेलुया। नहीं, आपकी स्पेशल आइडेंटिटी है। प्रभु ने आपको स्पेशल बनाया है। आपकी एक ही आइडेंटिटी है कि आप प्रभु के हो, प्रभु आप में है और आप प्रभु के द्वारा बड़े बड़े सामर्थ्य के काम करोगे। हालेलुया। यहां पर लिखा हुआ है उनके अविश्वास पर यीशु मसीह को क्या हुआ? आश्चर्य हुआ। उनकी आंखें खोलकर भी वो नहीं देख पाए, उसके कान खुले थे, प्रभु के वचन को वो सुन नहीं पाए। उनके अविश्वास के कारण हुआ। उनके आइडेंटिटी गलत, उनके उंगली उठाने के द्वारा उन्होंने अपनी आइडेंटिटी, अपने बड़े सामर्थ्य के कामों को, अपने उद्धार को उन्होंने खो दिया। मेरे प्रियो, किसी पास्टर, किसी दास, किसी भी लोगों के बारे में आप प्लीज उनकी गलत आइडेंटिटी मत निकालो, उनके पीछे की आइडेंटिटी को मत निकालो। जब यीशु मसीह बड़ा वो अपनी सेवा चालू किया 3.5 साल के लिए, अपना उसने सेवकाई, जब उसने बपतिस्मा लिया वो सब छोड़ा और आगे चला गया। लोग उसके पीछे की जिंदगी को देख रहे थे, उसने क्या किया। आज जब आप भी प्रभु में आप आगे आओगे, लोग आज आपके पीछे की जिंदगी को देखेंगे। लेकिन मैं आपके लिए मैं पूरा प्रार्थना करता हूं। मैं आपके लिए एक बात कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपको अपनी आइडेंटिटी देगा, प्रभु आपको अपना आनंद देगा, प्रभु आपको अपनी शांति देगा। प्रभु कहता है मेरा आनंद मैं तुम्हें दिए जाता हूं, मेरी शांति में तुम्हें दिए जाता हूं, मेरी आत्मा में तुम्हें दिए जाता हूं। यही आपकी आइडेंटिटी हो। आप पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग हो, आप प्रभु के लोग हो। प्रभु आपका इस्तेमाल करेगा, आपके परिवार को, आपके घर, आपके नगर, आपके मोहल्लों को बचाने के लिए। आपको कुछ नहीं करना है, उस पर विश्वास करना है। अगर कोई घर में आपका कोई भाई प्रार्थना करता है तो उस पर आप उंगली मत उठाओ, उसको गलत आइडेंटिटी मत दो। अगर कोई बहन अपने घर में, कोई बेटी अपने घर में प्रार्थना करती है तो उसका परिवार उस पर उंगली ना उठाए। उसी परिवार के द्वारा प्रभु आपको ऊंचा करेगा, उसी बेटी के द्वारा प्रभु आपके परिवार को बचाएगा।
अब किसी के लिए, जो प्रभु के जो लोग हैं, किसी के लिए आप कुछ ना बोलो प्लीज। याद रखना, आप अपनी आशीष को और अपने बड़े सामर्थ को खो दोगे। आप बड़े बड़े चंगाइयों को खो दोगे, बड़े बड़े रास्ते को आप खो दोगे। हालेलुया। आपको किसी को कुछ नहीं कहना है, अपने मुंह को बंद रखना है। दाऊद कहता है, परमेश्वर तू मेरे जीभ पर पहरा बैठा। ऐशा कहता, प्रभु मैं अशुद्ध होटे वाला मनुष्य हूं। प्रभु ने इसके मुंह पर क्या रख दिया? अंगारे रख दिया, और वो क्या करने लग गया? प्रभु की भविष्यवाणियां करने लगा, प्रभु से बातें करने लगा। अगर आपके अंदर ये क्वालिटी है, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं उंगलियां उठाता हूं, मैं लोगों के अपनी उसकी आइडेंटिटी को बताता हूं, तो प्रभु से आज आपको क्षमा मांगना है। ना अपने बच्चों को गिराओ, ना अपने बेटे को गिराओ, ना अपने भाई को, ना अपने बहन को गिराओ। किसी को भी मत गिराओ आप, अपने शब्दों के द्वारा नहीं। प्रभु कभी भी आपके बड़े कामों को नहीं करेगा। आप चाहते हो आपका परिवार बचाया जाए, आप चाहते हो आपका घर, आपका मोहल्ला बचाया जाए, आप चाहते हो आप फाइनेंशियली ब्लेस्ड चाहते हो, आपकी हर एक चीज में प्रभु के हाथ को मांगते हो, आप अपनी आत्मा में, अगर आप आत्मा में बढ़ना चाहते हो, तो प्रभु को यही कहना कि प्रभु आप मुझे अपनी आइडेंटिटी दे, आप मुझे अपना स्वभाव दे। मैं आपके स्वभाव में चलना चाहता हूं, मैं आपके स्वभाव में जीना चाहता हूं। हालेलुया। लोगों को देखकर आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, लेकिन लोगों को आश्चर्य होना चाहिए। सचमुच इसके अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है। रोमियो 8:11 में लिखा है कि उसी की आत्मा हम में बसा हुआ है, हमें भी हमारे मरणहार देह को वो जिलाएगा। क्या वो पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई नहीं करेगा? करेगा। क्या वो पवित्र आत्मा हमें बुद्धि नहीं देगा? देगा। कब? जब हम प्रभु के वचन पर विश्वास करेंगे, उस पर चलेंगे, और हम उंगली उठाना बंद करेंगे, हम लोगों के आइडेंटिटी, लोगों की पहचान बताना बंद करेंगे। आपको सबको एक ही देखना, एक ही नजर से देखना है, ये सब परमेश्वर के लोग हैं। अविश्वास को, अन्य जातियों को भी यही देखना है कि ये भी परमेश्वर का है, ये भी परमेश्वर का है, ये भी परमेश्वर का है। आप ऐसा कहोगे, एक दिन आप उन्हें परमेश्वर में देखोगे। ये मैं पूरे विश्वास के साथ आपसे कहता हूं। किसी दिन आप अविश्वास को भी देखोगे, अन्य जातियों को भी देखोगे, और उन पे कहोगे ये एक परमेश्वर का है, ये भी परमेश्वर का है, ये भी परमेश्वर का है, मैं भी परमेश्वर का। एक दिन हम सब परमेश्वर को देखेंगे हमारे अंदर, हमारे घर में, और उनको भी हम परमेश्वर में देखेंगे। हम उन्हें भी मसीह में देखेंगे। उन्हें एक दिन हृदय परिवर्तन करते हुए हम देखेंगे। यीशु मसीह के नाम से पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेते हुए देखेंगे, और गवाही देंगे, सचमुच परमेश्वर ने मेरे मुंह के शब्दों के द्वारा इसमें सामर्थ निकला और उनके जीवन को बदल दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपकी पहचान केवल मसीह है, आपका सिर मसीह है, और लोगों का भी सिर मसीह है। परमेश्वर ने जगत से प्यार किया, अपना इकलौता बेटा दे दिया कि जो कोई इस पर विश्वास करेगा, मैं उसे अनंत काल का जीवन दूंगा। आप विश्वास करो, आपका घराना बचेगा। आप विश्वास करो, आपका मोहल्ला बचेगा। आप विश्वास करो, आपका पूरा देश बचेगा। ये मैं पूरे विश्वास के साथ चैलेंज करता हूं आपसे। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला, आप लोगों की आइडेंटिटी बताना बंद करें। दूसरा, आप अपने बच्चों को, अपने परिवार में जो भी प्रभु में प्रार्थना करते हैं, जो भी प्रभु के लिए रोज रोते हैं, उनको प्लीज तुच्छ ना जाने। कैसे इस दाऊद को उसके पिता ने तुच्छ जाना, प्रभु ने उसी तुच्छ को उठाकर उसने यूज किया, इस्तेमाल किया, उसे राजा बनाया, और वैसा राजा अभी तक नहीं हुआ कोई। हालेलुया। तीसरा, आप अपनी आइडेंटिटी एक ही चीज में समझे। आप अपनी आइडेंटिटी को मसीह में समझे। आपकी आइडेंटिटी केवल है तो मसीह है। आपकी पहचान है तो यीशु है। जब हमने बपतिस्मा लिया तो हम मर चुके थे इस धरती पर, लेकिन हमारे अंदर मसीह जीवित है, हमारे अंदर यीशु जीवित है। हमारी यही पहचान है, हमें मसीह की तरह चलना है। आज हमें लोगों को पहचान बताने की जरूरत नहीं है। वह आपके गवाही को, आपके बड़े बड़े प्रभु के द्वारा किए हुए कामों को देखकर एक दिन विश्वास करेंगे और कहेंगे, सचमुच तेरा परमेश्वर भला परमेश्वर है, और बता मुझे क्या करना है तेरे परमेश्वर को पाने के लिए। उसे ये की बात कहना, तो उस पर सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि, सारी शक्ति के साथ प्रेम रख, और वो तुझे मिल जाएगा। हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि प्रभु आपके जीवन में कुछ बड़ा काम करे, तो लोगों की आइडेंटिटी बताना बंद करो। आपको अपनी आइडेंटिटी बताने की जरूरत नहीं है। लोग आपकी आइडेंटिटी खुद देखकर प्रभु में आएंगे, आपके स्वभाव को देखकर आएंगे, आपके
सामर्थ को देखकर लोग आएंगे, आपके अभिषेक को देखकर लोग आएंगे। मैं कह रहा हूं आपको प्रीच भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको प्रीचिंग भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोगों का हृदय बदल जाएगा अपने आप। हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं अपनी आंखों को बंद करके। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जितने लोग प्रभु इस मैसेज को सुन रहे हैं और देख रहे हैं खुदावन, प्रभु उनके अंदर से ये गलत चीजें निकाल दे जैसे इन लोगों में था परमेश्वर, कि उनकी आइडेंटिटी को वो बता रहे थे परमेश्वर, जैसे यीशु मसीह की आइडेंटिटी बता रहे थे, तू ये है, तू वो है, तू बढ़ई का बेटा, तू इसका भाई, तू उसका भाई। परमेश्वर खुदावन ये चीजें इनके अंदर से निकाल दे, इनके अंदर एक नई आत्मा दे परमेश्वर, एक नया सामर्थ्य दे, एक नया बोझ दे खुदावन। प्रभु ये लोग आत्मा में और सामर्थ्य में बढ़े खुदावन, एक मजबूत मसीह की तरह, एक मजबूत यीशु की तरह ये बने प्रभु जी। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन, पवित्र आत्मा आप इनकी अगुवाई करे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद हो। सारा आदर महिमा मैं आपको देता हूं, यीशु नासरी के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं। आमीन, आमीन, आमीन।